पीपीएससी का इम्तिहान हो या एफपीएससी का या किसी भी कमीशन का एग्जाम देने जाएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उसका ट्रेंड है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सवाल आ रहे हैं। अगर हम उस ट्रेंड को और सिलेबस को समझ जाते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं और हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए 2022 के सवाल अलग अलग अपलोड किए गए। अब जरा हम पेपर वाइज देखेंगे कि एक पेपर में कितने सवाल आए और वो किस लेवल के थे और उनको किस तरह से सॉल्व करना था। आज ये फर्स्ट वीडियो है, जूनियर क्लर्क की BS11 है, 2022 में ये पेपर हुआ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम यूसुफ जलाल है, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज एन IPC सर्व कर रहा हूँ और 2020 से जो है वो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आप इस पे भेज सकते हैं। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है और इस पे टेस्ट, नोट्स और बाकी चीजें जो है वो आपको मिलती रहती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1/0.02। अब इनमें आंसर मैंने साथ ऐड नहीं किए बल्कि इनको प्रॉपर पूरे मेथड से हल करेंगे। और जहां ट्रिक्स होंगी तो वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रन्स के हवाले से आता है, एवरेज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, वो लास्ट पे करना है। उसको हमने मेथड से भी करना है और साथ ट्रिक से भी करना है। तो ये सवाल हमारे पास सिंपल था, 1/0.02। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिमल हमने खत्म करना है। तो जहां पे डेसिमल लिखा हुआ है हम वहां पे 1 लगा देंगे और जितने उसके बाद अदद हैं वहां पे हम 0 लगा देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1, ऊपर 1 था। तो अब सिंपल हमारे पास बच गया है 100/2 और 50 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंतहाई बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% ऑफ 700। जो परसेंटेज है इसका एक ही फार्मूला है, x%(y)=z। ये परसेंटेज है, ये कंप्लीट वैल्यू जो भी होती है और ये बेसिकली परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है कि इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है। तो यहां हमारे पास है 80% (700)=z जो हमने फाइंड करना है। तो परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 80/100, परसेंटेज हमारे पास है 1/100 और साथ ऑफ मल्टीप्लाई एंड 700 एंड इक्वल। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे और उसके बाद जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 560। तो 560 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 9/11 + 5/7 = अब इसमें कंफ्यूजन थी कि जो इम्तियाज शाहिद साहब के पेपर हल किए गए वहां पे इसका आंसर जो है वो 3/2 जो है, बी ऑप्शन आई थिंक सो होगा, करेक्ट कर दिया, जबकि डी ऑप्शन जो था वो नन ऑफ दीज। अब मैथमेटिकली अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो पहले सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9/11 + 5/7 दोनों प्राइम नंबर हैं तो LCM 77। इसको तकसीम करेंगे 63 और इसको हम तकसीम करेंगे 11 + 55 और इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 3 8 11। ये हमारे पास आंसर आता था और ये डिवाइड नहीं होता। तो लॉजिकली जो इसका आंसर था और जो करेक्ट आंसर था इक्वल के हवाले से वो नन ऑफ दीज है। लेकिन अगर हम 1/18 डिवाइडेड बाय 77 कर दे तो 1.5 एंड समथिंग आगे सो ऑन चलता जाता है। अगर इस साइन को हम चेंज करके अप्रोक्सीमेट लिख दें तो फिर ये हमारा जवाब करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर हमारे पास नन ऑफ दीज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अ कोच वाज ड्यू टू लीव अ स्टेशन एट 22/55। अब 22 का क्या होता है कि 10:55 पे मोबाइल पे आसानी हो जाती है कि हमने 24 आवर का फॉर्मेट लगाया हो तो हमें पता होता है कि 22 का मतलब 10 है। तो 10:55 पे वो चली है रात को और सुबह जो है वो 6:05 पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है। तो उसने कितना टाइम जो है वो लगाया है। अब सबसे पहले जो है वो इनको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं कि 10:55 पे चली तो सिंपल 11 बजे इसने 5 मिनट कंज्यूम कर लिए थे और उसके बाद तो घंटा है कि 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको आप जबानी भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे और पहुंची है वो 6:05 पे।
तो 5 मिनट इसके भी ऐड हो गए। तो अब सिंपल जो है हमारे पास जो आंसर होगा, जो कंप्लीट आवर्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 घंटे और 10 मिनट इसने टोटल टाइम कंज्यूम किया है। सिंपल सी जो है वो लॉजिकल कैलकुलेशन थी, ऐसा कोई इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूले यूज नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ये अलजबरा का क्वेश्चन। अब नंबर हमारे पास अननाउन है, तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज जो नंबर है वो x के बराबर है। हमने 54 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम 3 टाइम ऑफ अ सर्टेन नंबर, मतलब इसके 3 टाइम से अगर हम 54 को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट है, जो हमारा जवाब है, इक्वल टू 36। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई और इसको सॉल्व करना इंतहाई इजी है। 3x इज इक्वल टू 36 प्लस 54 एंड 3x इज इक्वल टू 90। डिवाइड करेंगे दोनों तरफ और x इज इक्वल टू 30। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं, इसका 3 टाइम निकालें तो 90 और 54 को माइनस कर दें तो उसका रिजल्टेंट जो है वो 36 है। तो ये इजीली वेरीफाई भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है वो मैं 2 मेथड से करवा दूंगा। सबसे पहले जो मैथमेटिकल मेथड है उससे कर लेते हैं और फिर इसको स्विफ्टली एक ट्रिक से कर लेंगे, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे सेकंड्स में हल कर लेंगे। एक बैट्समैन है, उसने 12वीं इनिंग खेली है एंड मेक्स अ स्कोर ऑफ 80 रन, और उसने 80 रन बनाए हैं 12वीं इनिंग में। 11 इनिंग वो पहले खेल चुका है एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय स्कोर 3। 3 स्कोर से उसकी एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गई है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, तो 12वीं इनिंग के बाद उसकी नई एवरेज क्या होगी। अब यहाँ पे हमें एवरेज गिवन ही नहीं है, तो अब एवरेज का हमारे पास फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अगर हमारे पास इन सब का मजमुआ मिल जाए और टोटल मैच उसने 12 खेले हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जरा हम रिवर्स में जाते हैं। इससे पहले जो है वो 11 मैच खेल चुका है, समेशन एक्स हमें मालूम नहीं है और एवरेज भी हमें नहीं मालूम, तो हम ले लेते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू एक्स। तो इट मींस इसका जो समेशन है इट इज 11x। जो 11 मैच में उसने स्कोर बनाया है वो स्कोर उसका 11x। अब हम जब ये मिल गया तो अब हम 12वीं इनिंग की जो है वो एवरेज फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज और समेशन x ओवर n। अब n जो मैच उसके 12 हो गए हैं, समेशन x 11 मैच में उसने 11x बनाया था और 12वें मैच में उसने 80 बनाए हैं, और साथ उसकी एवरेज इंक्रीज हुई है 3 से, तो जो भी उसकी एवरेज थी उसमें 3 प्लस हो गया है। अब यहाँ पे जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 11x प्लस 80 और 12x प्लस 36 और 11x प्लस 80। अब ये सिंपल जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन में सवाल आ चुका है। हम इसको माइनस करते हैं इस तरफ, 12x माइनस 11x, और इसको जो है वो माइनस करते हैं यहाँ पे 80 माइनस 36। तो अब ये सिंपल हमारे पास x बच गया और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 44। तो बेसिकली जो हमने x अज्यूम किया था वो जो एवरेज थी उसकी पहले 44 थी, और अब चूंकि उसकी एवरेज इंक्रीज हो चुकी है 3 नंबर से, तो अब हमारी न्यू एवरेज होगी 44 प्लस 3 47। ये करेक्ट आंसर है। अब जिनको ये मैथमेटिकल फार्मूला समझ नहीं आता, अब उनके लिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। आपने सिंपल ये करना है कि सबसे पहले आपने सवाल पढ़ना है। सवाल, अब इसमें डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें 12वीं इनिंग उसने खेली है, 11 वो पहले खेल चुका है, 12वीं में कुछ उसने स्कोर बनाया है, उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई है किसी भी नंबर से, और हमने एवरेज अब बतानी है जो उसने सबसे पहले बताई थी उसी इनिंग के बाद। मतलब उसने 12वीं का ही बताया था कि उसने 80 रन बनाए और 12वीं के बाद ही हमने उसकी एवरेज बतानी है। तो ऐसे सवाल का सिंपल मेथड होता है, जो उसने इनिंग हमें बताई है उसको जो इंक्रीज हुआ है उसी से ज़रब दे दें 36, और जो उसने स्कोर बनाया है उसमें से उसको माइनस कर दें, तो ये हमारे पास उसकी पहले एवरेज आ जाती है जो पहले उसकी एवरेज थी। अब एवरेज में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो हम इसको जमा कर देंगे,
और अगर डिक्रीज होता तो हम इसको माइनस कर देते। तो अब ये सवाल जो है वो हमने कंप्लीट मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर दिया है और डायरेक्ट भी इसको कर दिया है कि जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको हम उसी जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें और उसके स्कोर से माइनस करके इंक्रीज करना है तो ऐड कर दें, डिक्रीज करना है तो माइनस कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह इसमें हम लाइव क्लासेस का सिलसिला भी स्टार्ट कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से, और अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।